मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानी यहाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति। दिखे जलेबी उप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है कपकेक। कद्दू एट नोक जोक ये सीरियस है सब्जी, पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी। जो चाहो मैं खाओ बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाव में चबाओ या मैं खाओ कम पाओ। इसमें वड़ा न गुसेरो चॉपस्टिक्स पुलाओ, दाल रोटी थुपा मोमो सब खिलाओ। क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। वाह क्या टेस्ट है, सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, हम कितने खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तान हमारी सरजमी है। यकीनन आपका भी यही यकीन होगा। इसकी एक ठोस वजह भी है। तारीख गवाह है कि हमारा मुल्क दुनिया भर के लोगों के लिए आसरा बना। इसने तो हमलावरों को भी अपना लिया और हालात के मारे लोगों को सहारा ही नहीं दिया, उन्हें फलने फूलने का मौका भी दिया। ऐसी मिसालें दुनिया भर में शायद ही कहीं मिलेंगी। भारत में रहने वाले ईरानी इस बात के गवाह हैं। कैसे आए वो लोग यहाँ, कैसे उन्हें हमारे मुल्क ने अपनाया, कैसी है उनकी तहजीब और रस्मो रिवाज। आज सब कुछ जानेंगे अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है टेस्ट की बात है। जनाब सोली राशिद ईरानी पिछले कई सालों से अपने छोटे से खानदान के साथ यहीं रहते हैं। ईरानी अमन और तरक्की पसंद कम्युनिटी हैं, जिसने भारत की जमीन पर पनाह लेते वक्त किए गए अपने वायदे को पूरी तरह निभाया है। हम लोग पहले ईरान में थे, फिर हमारे को वहाँ से लोग ने बहुत जुल्म करके हमारे ऊपर लोग ने हमको वहाँ से भगा दिया। तो फिर हम बाय शिप गुजरात आए। गुजरात में हम गुजरात के राजा के पास, राणा के पास हम बोले कि हमको आसरा दो, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो वो राणा ने बोला कि ये हमारा गांव तो सब फुल है, पॉपुलेशन इतना है कि सब फुल है, तुमको रहने का जगह नहीं मिलेगा। तो फिर हमारा कम्युनिटी का जो लीडर था उसने बोला कि हम शक्कर के जैसे, उसने बोला एक ग्लास लाओ। तो ग्लास फुल भरा हुआ था, तो बोला शक्कर लाओ। तो शक्कर ग्लास में डाला, पानी के ग्लास में, और बोला कि हम एक शक्कर के जैसा हम लोग मिक्सअप हो जाएंगे और तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम लोग इधर है कि नहीं है। वैसा फिर उन लोग ने परमिशन दिया, वहाँ का राजा ने परमिशन दिया और हमारा कम्युनिटी वहाँ सेटल हो गया। ईरानियों ने तिजारत के साथ साथ हिंदी फिल्मों की दुनिया में एक अच्छी पहचान बनाई है। मुल्क की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के डायरेक्टर आर्देशिर ईरानी, मशहूर अदाकारा अरुणा ईरानी, डेजी ईरानी और अदाकार बोमन ईरानी को कौन नहीं जानता पहचानता। लेकिन 2 पीढ़ी पहले आने वाले जनाब सोली ईरानी के बुजुर्गों ने एक दूसरा रास्ता चुना। मेरा ग्रैंडफादर ईरान से आया था। वो आके पुणे में, हमारा महाराष्ट्र में पुणे में आके हो रहा, और पर वो आया तो घोड़े के ऊपर अकेला बैठ के आया था फ्रॉम खैबर पास, ही केम ऑन हॉर्सबैक एंड ही सेटल डाउन इन पुणे। देयर ही गॉट मैरिड एंड ऑल। ही हैड 5 sons and 2 daughters. So my father was the youngest,
And the other, my uncles were in construction line, you know, and they were doing very well. मेरे चाचा का लड़का गुलबर्गा में आके सेटल हो गया, वहाँ उन्होंने बहुत स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह बनाए. He was a civil engineer. He had his education in USA. His brother Noshir, he also was in construction line. He is very famous for building skyscrapers in Bombay and all. जनाब सोली को कारोबारी फितरत विरासत में मिली. बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना एक्सपोर्ट का कारोबार जमाया. मेहनत और ईमानदारी से खूब तरक्की की है. आज उनकी फैक्ट्री में तकरीबन 100 लोगों को रोजगार मिला है. कारोबार जनाब सोली की रोजी का जरिया है, लेकिन ढलती उम्र में इनकी खुशी का जरिया एक छोटी सी प्यारी सी परी है. वो है उनकी नतनी फे. छोटे से एक कुनबे के लिए एक नन्ही सी बड़ी खुशी. ये बच्ची एक उम्मीद भी है उस कम्युनिटी के लिए जिसकी सख्त मजहबी रस्में और कुछ रिवायात समाज के वजूद के लिए खतरा बन रही हैं. हम हमारे कम्युनिटी में हमारे बच्चे लोग को लेके आते और उनको ऐसा जनोई बनाते. हिंदू लोग ऐसे सब एक करते धागा, तो वैसा हमारे में भी होता है. वैसा आफ्टर जस्ट लाइक क्रिश्चियंस, यू नो, दे आर बैप्टाइज्ड. तो हमारे धर्म में उनको लेके आते हैं और दे बिकम ज़ोरास्ट्रियंस. बट अदर कम्युनिटी पीपल आर नॉट अलाउड टू कम इन आवर रिलीजन. दैट इज बैंड. Even people from other communities are not allowed to come in our fire temple, you know. So that's why our community is diminishing. दिन by day कमी होता चला, you know. Either not even 1 lakh population is there, you know, throughout the world. It's very less. हिंद ईरानी मजहबी उसूलों को सख्ती से निभाते हैं. ये समाज आग की पूजा करता है. ये लोग सैकड़ों साल से अपने पैगंबर जरथुस्त्र की बनाई हुई रस्मों को आज भी बाकायदगी से पूरा करते हैं. After the age of 7, you know, we are, हम हमारे कम्युनिटी में हमारे बच्चे लोग को लेके आते और उनको ऐसा जनोई बनाते. हिंदू लोग ऐसे सब एक करते धागा, तो वैसा हमारे में भी होता है. वैसा आफ्टर जस्ट लाइक क्रिश्चियंस, यू नो, दे आर बैप्टाइज्ड. इस समाज के त्योहार इनकी कदीम तहजीब का ही हिस्सा हैं, जिनसे जुड़े कई खास दस्तूरों और रिवाजों के बारे में मिसेस सोली ईरानी बहुत दिलचस्प अंदाज में बताती हैं. हमारे कम्युनिटी में फेस्टिवल्स में जमशेदजी नवरोज, वी सेलिब्रेट, हम ईरानीज सेलिब्रेट ग्रैंड स्केल पर सेलिब्रेट करते जमशेदजी नवरोज. ईरानी कम्युनिटी ने भले ही फिल्म और थिएटर में खासा नाम कमाया हो, लेकिन ये लोग अपने चाय कैफ़े के लिए भी जाने जाते हैं. मुंबई का 102 साल पुराना कयानीज़ कैफ़े तो इस शहर की विरासत का हिस्सा बन गया है, ठीक वैसे ही जैसे ईरानी हमारे मुल्क की विरासत का हिस्सा बन गई है. आइए पहले ईरानियों की फूड हैबिट्स और रिवायती खानों के बारे में जानते हैं, फिर चलेंगे ज़ुनोबिया जी के साथ उनके बावर्ची खाने में. आज जश्न का दिन है. इस छोटे से ईरानी कुनबे के लिए तकरीब का दिन. ईरानियों में मेज़ को रिवायती तरीके से सजाकर पूजा करने का रिवाज है. शुरुआत पाकीज़ा आग की इबादत से होती है, जिसे अपरगनी कहा जाता है, और पूजा की रस्म को घर के बुजुर्ग मर्द पूरा करते हैं. नौरोज की बधाई देने का तरीका भी रिवायती है. त्योहार हो या शादी, शीशा ईरानी रस्मों में जरूर शामिल रहता है.
खुशी का मौका है और खुशियों के मौके पर ईरानियों के दस्तरखान पर लजीज खाने पेश किए जाते हैं। दावत जश्न बाद में होगी, लेकिन फिलहाल ज़ेनोबिया जी बावर्ची खाने में हैं दिन के खाने की तैयारी के लिए। ईरानी लोग अपने खानों में सब्जियों को खूब इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले क्या बनाया जा रहा है। आज मैं ईरानी का ट्रेडिशनल खाना बनाने जा रही हूँ। वो है उससे ब्रेंच। उससे ब्रेंच यानी चावल का बना हुआ होता है। वो बहुत हेल्दी होता है। उसमें चावल लगता है, चौलाई लगती है, मूंग लगता है, चने लगते हैं, काला मिरी लगता है और सब्जियों में नवल को लगता है, टर्निप लगता है, नींबू लगता है, ये शेपू की भाजी साग लगता है, लहसुन और अदरक लगता है। छोंक देने के लिए तेल होता है। ये दाने को थोड़े घंटे भिगा के रखे तो चले या रात भर भिगा के रखे, फिर बॉईल करके उसको चावल के साथ साग ये सब्जी डाल के इसको छोंक देना है। मैं अभी बताती हूँ कैसा छोंक देना है। अभी ये बॉईल हो रहा है। ये बॉईल हुए बाद पक गया है। उसके बाद मैं इसको छोंक देंगी, बघार देंगी। मैंने ये रात को भिगोया, कुछ घंटों भी भिगोते चलेगा, और उसको मैंने बॉईल किया। पहले मैं इसमें तेल डालेगी। तीन चम्मच तेल। मैंने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के इसमें छोंक में डाला है। थोड़ा जीरा, एक आधा चम्मच, ये शेपू का साग, शेपू की भाजी बारीक कट के इसमें डालना है, छोंक में डालना है। शेपू का साग, ये शेपू का साग सीजनल साग है। आसानी से नहीं मिलता, सीजन में ज़्यादा मिल जाता है, तब खाने में मज़ा आता है। कच्चा चावल डालो और पकाने दो साग के साथ। ये चावल साग में डाल देना चाहिए और अच्छी तरह से घुमा के चावल और साग को पकने देना। स्वाद अनुसार नमक डालना चाहिए। चावल पके उतना पानी बरोबर डाल दीजिए। 2 कप, अप्रोक्सीमेटली 2 कप। ये सर्दियों में खाने को मजा आती है कि इसमें थोड़ा काला मिरी डालते हैं, काला मिरी जाता है। उसके बाद ये उबला हुआ करदाने अंदर डाल देना। चावल पक गया तो करदाने डाल देना है अंदर। ये सर्दियों में खाना बहुत मजा लगता है, बारिश के सीजन में, मानसून में, क्योंकि अंदर काला मिरी जाती है। तबीयत के लिए अच्छी होती है काला मिरी। इसको बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत खट्टा नहीं खाना है, बहुत पानी जैसा भी नहीं खाना है। चम्मच से खीर के जैसा चम्मच से खाना है। खाते समय नींबू डाल के खाना चाहिए। सब चीज मिल जाए, थोड़ा पक जाए, चावल पक जाए, साग पक जाए, तब तक उसको पकने दीजिए।
ये बहुत हेल्दी होता है, ईरानी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसको 10 मिनट तक उबलने दो। चावल और दाने साग एक मिल जाए तब तक उबालो, 10-12 मिनट उबालो और फिर खाना चालू कर डालो। आपको चाहिए तो अंदर नॉन वेज भी डाल सकते हैं, पर दिस इज वेजिटेरियन। ये उसे ब्रेंच अभी खाने के लिए तैयार है, गर्मा गर्म खाजिए। हमारी आज की खानसामा कुछ नई तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच जनाब सोली ईरानी अपनी गुफ्तगू में समाज की एक बेहतरीन रिवायत के बारे में बताते हैं। Our community is very charitable. We give even after our death, you know, we give our bodies to vultures. अगली डिश के लिए मसाले, सब्जी वगैरह तैयार कर ली गई है। बनेगा क्या, ये तो खानसामा ही बता सकती हैं। मैं अभी उससे मीर बनाती हूँ, वो भी एक ईरानी डिश है। वो सभी ओकेजन पर खाते हैं। उसे मीर बोले तो आटा का रोटी का बनता है, लाइक मैगी के तरह। काबुली चने भिगोते हैं, मसूर भिगोते हैं, इसको बॉईल करते हैं। ये लहसुन और जीरा का छोंक डालते हैं तेल के अंदर, बहुत सारा पुदीना डालते हैं, चौलाई नहीं तो पालक का साग डालते हैं, इमली डालते हैं। इमली खट्टी, बीटरूट चुकंदर मीठा, खट्टा और मीठा होता है। और ये मीर की रोटी बनके काट के इसमें डालना है। तेल 2 चम्मच तेल डालना है, लहसुन का छोंक, जीरा, कलर चेंज हुए वहां तक जीरा और लहसुन को भूनना है तेल में। अभी ये भून गया, कलर चेंज हो गया जीरा और लहसुन का। लहसुन और जीरा का छोंक में मैंने उबला हुआ चने, मसूर और बीटरूट चुकंदर डाल दिया। उससे मीट थोड़ा लाल होता है बीटरूट के वजह से। छोंक के साथ थोड़ा पकने दें। थोड़ा पानी और चाहिए डालो। नमक स्वाद अनुसार डालिए। इमली का गुद्दा तैयार करके इमली थोड़ी डालनी चाहिए। खट्टा और मीठा, चुकंदर मीठा है, इमली थोड़ी खट्टी। ये डिश खट्टा और मीठा होता है। साग, पालक या चौलाई, कौन सा भी साग अंदर डालना है। खुशबूदार पुदीना डालना चाहिए, ढेर सारा। ये डिश वेजिटेरियन बनाया है मैंने। बहुत सारे कलर है, हरे, गुलाबी, लाल। ये वेजिटेरियन है। आपको नॉन वेज चाहिए तो खीमा का कबाब बना के तल के अंदर खीमा का कबाब डाल सकते हैं। ये बहुत हेल्दी खाना होता है ईरानी लोग का। साग डाल के थोड़ा उबलने दीजिए। आटे का नूडल्स जाएंगे, हाथ से बने हुए नूडल्स। आटे की रोटी बनानी है, बहुत सारा सूखा आटा डाल के, और उसको रोल करना है ऐसा ऐसा। खुश खुश होके काटना है, अच्छा अच्छा बोल के काटना है। तंदुरुस्ती मांगना है, हेल्दी मांगना है। कहावत है, ईरानी लोग कहते हैं। ये उसे मीर
ईरानी लोग ये उसे मीर बनाते हैं, माथे पर कपड़ा बांध के, और बने बाद सबको बुला के खिलाते हैं, घर घर खिलाते हैं। इट्स अच्छा शुभ होता है सबको खिलाने में। जैसा अपना हिंदुस्तान में लंगर बनता है, वैसा उधर ये ऊस का लंगर बनता है। अब ये साग भाजी पक गई है, छोक में पक गया। अभी अच्छा अच्छा सुप सुप बोल के डालते जाओ अंदर उबलता हुआ औश में। इस डिश को ईरानी लोग बोल यानी कटोरी, उसको कुशा बोलते हैं, कोशा उसमें डाल के खाते हैं। दिस इज रेडी टू ईट, वेरी टेस्टी। को बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा कलरफुल डिलीशियस। इस लजीज पकवान के बाद एक खास ईरानी पनीर सलाद के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाएगा ये तो खानसामा ही बताएंगी। ये पनीर का सलाद बना रही हूँ मैं। पहला स्वाद के हिसाब से नमक ले, सॉल्ट, नींबू का जूस रस 1 चम्मच, इसको डिसॉल्व करो। मिल गए तो मस्टर्ड पेस्ट तैयार बाजार में मिलता है, मस्टर्ड पेस्ट वो डालिए। नमक, नींबू का रस और मस्टर्ड पेस्ट को मिला दीजिए। ऑलिव ऑयल डालिए 2 चम्मच, इसको मिला दीजिए। स्प्राउटेड मूंग डालिए 2 चम्मच। प्याज डालिए 2 चम्मच। टमाटर डालिए 2 चम्मच। ऑलिव डालिए थोड़े बहुत। पुदीना जितना चाहिए उतना डालिए। हरा धनिया डालो जितना चाहिए उतना, स्वादिष्ट होता है। इसको घुमाइए, मिला दिए। पनीर आसानी से बाजार में मिल जाता है। बारीक कटी हुई पनीर डाल दीजिए ये कटोरी। गाजर खिसक डाल सकते हैं। हरा शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च डाल सकते हैं। हेल्दी सलाद हो सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं, इसमें मिर्ची नहीं होती है। कुलचे के साथ खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। पनीर सलाद खाने के लिए तैयार है, बहुत हेल्दी है। ऊशे ब्रंच, चना और मूंग के साथ उबले चावल। ऊशे ब्रंच बनाने की तरकीब। इसके लिए आपको चाहिए भिगोई हुई मूंग की दाल 1 छोटी कटोरी, भिगोया हुआ चना 1 छोटी कटोरी, शलजम 2, साग, काली मिर्च, जीरा आधा चम्मच, नींबू का अर्क 3 से 4 चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, दही, तेल या रिफाइंड 3 चम्मच, नमक जायके के मुताबिक। बनाने की तरकीब। चना, मूंग की दाल और शलजम को पानी में उबाल लें। तेल गर्म करें, अदरक लहसुन पेस्ट और जीरा डालें। साग और पहले से पकाया गया चावल मिलाकर चलाएं। नमक, पानी और काली मिर्च को मिला लें। इसमें पहले उबाले गए सामानों को अच्छी तरह मिला दें। पूरी तरह पकने के लिए 10 मिनट इंतजार करें। इस दौरान लगातार चलाती रहें। आखिर में नींबू का अर्क मिला दें। ऊशे ब्रंच सर्व करने के लिए तैयार है। ऊशे मीर, आटे के साथ काबुली चना।
ऊशेमीर बनाने के लिए आपको चाहिए भीगा काबुली चना 1 कप, भीगी मसूर की दाल 1 कप, चुकंदर 1, लहसुन 1, जीरा आधा चम्मच, पुदीने की पत्तियां, साग 250 ग्राम, इमली जायके के मुताबिक, तेल या रिफाइंड 2 चम्मच, गुंदा हुआ आटा। बनाने की तरकीब: तेल या रिफाइंड गर्म करें, इसमें जीरा और लहसुन मिलाकर रंगत बदलने तक तलें। काबुली चना, मसूर की दाल और चुकंदर को उबाल लें। इन सबको अच्छी तरह मिला लें और इसमें पानी मिलाएं। इसमें इमली, पालक, पुदीना और नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लें। उबलने तक इंतजार करें। आटे को नूडल्स की तरह काट लें। इसको उबलते सामानों में मिला दें। गाढ़ा होने तक पकने दें। ऊशेमीर तैयार है, गर्मा गर्म पेश करें। पनीर सलाद। पनीर सलाद बनाने के लिए आपको चाहिए कटा हुआ पनीर 1 कटोरा, प्याज कटी हुई आधी, टमाटर कटा हुआ आधा, स्प्राउटेड मूंग 2 चम्मच, जैतून का तेल 2 चम्मच, जैतून, पुदीना की पत्तियां, धनिया की पत्तियां, सरसों हल्दी का पेस्ट 2 चम्मच। बनाने की तरकीब: नमक को नींबू के अर्क में मिला लें। सरसों हल्दी का पेस्ट और जैतून का तेल मिला लें। स्प्राउटेड मूंग, प्याज, टमाटर और जैतून मिला लें। धनिया और पुदीने की पत्तियां इसमें डाल दें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। आखिर में पनीर डाल दें। पनीर सलाद तैयार है, खाने के साथ पेश करें। Nights are yet and the sun shining brightly on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached it, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. Down is my heart and heavy is एक ऐसी दुनिया में जहां तशद्दुद और खून खराबा रिवाज बनता जा रहा है। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानियत अपना वजूद खोने की तरफ बढ़ रही है। एक अमन पसंद, तरक्की याफ्ता हिंद ईरानी कम्युनिटी किसी उम्मीद की रोशनी की तरह है। उनका वजूद अमन का पैगाम है, खुशियों का मुस्कुराता हुआ तराना है। नाजरीन, कभी कभी एक छोटी सी खूबसूरत मुलाकात हमें ये एहसास करा जाती है कि दुनिया कितनी हसीन है। ईरानी कम्युनिटी से मिलकर आपको भी कुछ ऐसा ही फील हुआ होगा। दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली ऐसी ही बहुत सारी कम्युनिटी से मिलने और खाने खिलाने का सिलसिला बराबर यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि टेस्ट की बात है। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुद। कितने ही रंग हैं हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के। इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।